जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली नॉर्दर्न रेलवे JEE-CNW एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 25 सितंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी रेडी हो जाइए। जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम के लिए वीडियो वॉच करेंगे, ज़रूर पेन पेपर रखे आप लोग रेडी रहिए, उसी हिसाब से आप लोग अपना सॉल्व कीजिए। तो जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्या क्वेश्चन सब है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन में व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस टू वेल्ड साइड वॉल एंड सोल वार। यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन है कि वेल्डिंग प्रोसेस LHB कोच के लिए वेल्डिंग प्रोसेस करेंगे आप लोग का, जो साइड वॉल और सोलवार के लिए जो वेल्डिंग प्रोसेस आप लोग का यहीं पर यूज होगा उसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम हो जाएगा आप लोग का, ये क्या वेल्डिंग है, ये है ट्रैक्टर वेल्डिंग। तो ट्रैक्टर वेल्डिंग जो है ये आप लोग का फुल्ली ऑटोमेटेड वेल्डिंग प्रोसेस है। ये फुल्ली ऑटोमेटेड, फुल्ली मैकेनाइज्ड वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसके माध्यम से आप लोग का जो साइड वॉल और सोलबार का वेल्डिंग किया जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ न्यू LHB व्हील। रिपीटेड क्वेश्चन है, यहीं पर नया कंडीशन में आप लोग का LHB व्हील का डायमीटर पूछा है, नया चक्का का डायमीटर, जो कि 915 mm होता है। और इसका आप लोग का कंडमनिंग जो लिमिट है ये आप लोग का 855 mm है। ये जरूर ध्यान रखें, 915 आप लोग का नया चक्का का न्यू कंडीशन में व्हील डायमीटर है और कंडमनिंग है 855 mm। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ चेकर्ड सीट यूज्ड इन इंजन रूम ऑफ पावर कार। यहीं पर देखिए जो आप लोग का चेकर्ड सीट यूज होता है, तो चेकर्ड आप लोग का जो एल्यूमिनियम सीट यूज होता है, यहीं पर आप लोग का LWLRR में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जनरेटर कार, पावर कार, LWLRRM, इसमें आप लोग का जो चेकर्ड सीट इंजन रूम में यूज होता है इसका थिकनेस पूछ रहा है, जिसका कि थिकनेस आप लोग का 5 mm हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन सीलिंग ऑफ AC LHB कोचेस व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड। यहीं पर देखिए आप लोग का सीलिंग पूछ रहे हैं। AC LHB कोच में जो सीलिंग आप लोग यूज करेंगे, तो यही सीलिंग में आप लोग का किस प्रकार का आप लोग का मटेरियल का यूज होता है। तो यहीं पर आप लोग का सीलिंग के लिए AC LHB कोच में FRP सीट का यूज होगा। ये आप लोग का फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होता है, इसका फुल फॉर्म ये भी आप लोग जरूर याद रखिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, FRP का फुल फॉर्म ऐसे ही आप लोग का एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन, इसका पूर्ण रूप पूछता है। तो यहीं पर आप लोग का सीलिंग के लिए SC LHB कोचेस में FRP का सीट यूज होगा। राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोचेस, राइडिंग इंडेक्स पूछा है LHB कोच के लिए, ये देखिए 2.75। तो ये आप लोग का 2.5 से आप लोग का 2.75 मैक्सिमम होता है। तो मिनिमम हो जाने से आप लोग का 2.5, मैक्सिमम होने से 2.75, ये राइडिंग इंडेक्स है LHB कोच के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVC। PVC का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड होता है। ये होता है आप लोग का PVC पाइप, आप लोग का जो यूज होता है आप लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड होता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन ए में ही दे दिया है। इन AC LHB कोचेस द एक्टिविटी फिक्सिंग ऑफ डी कपलिंग इज डॉन बिफोर। यहीं पर देखिए SC LHB कोचेस में आप लोग का जो एक्टिविटी होता है आप लोग का फिक्सिंग ऑफ डी कपलिंग, यहीं पर थोड़ा याद रखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइट लग रहा है। तो SC LHB कोचेस में आप लोग का एक्टिविटी जो होता है फिक्सिंग ऑफ डी कपलिंग, जो डी कपलिंग फिक्सिंग करेंगे इज डन बिफोर, किससे पहले आप लोग को डी कपलिंग को फिक्सिंग करना पड़ेगा। यहीं पर यही कुछ क्वेश्चन है, SC LHB कोचेस में आप लोग का डी कपलिंग को फिक्स करेंगे, तो कौन सा प्रोसेस से पहले बिफोर पूछा है, इसको आप लोग को डी कपलिंग फिक्सिंग करना होगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा, यहीं पर देखिए आप लोग का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का फ्लोरिंग,
ये आप लोग का फ्लोरिंग होने से पहले आप लोग का जो डी कपलिंग का फिक्सिंग करना जरूरी है एसी एलएचबी कोचेस में। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉगी इन द एलएचबी कोच? एलएचबी कोच में दो बॉगी के बीच में, दो आप लोग का ट्रैक्शन सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है? ये होता है 14,900 mm। ऑप्शन बी के साथ चलिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर पार्टीशन फ्रेम इन LWACCW एलएचबी कोच? यहीं पर आप लोग का एलएचबी का AC 2 टायर कोच में आप लोग का पूछ रहे पार्टीशन फ्रेम। तो ये पार्टीशन फ्रेम आप लोग का कौन सा मटेरियल से तैयार होता है? तो यहीं पर आप लोग का नया ही वर्ड लगेगा, लेकिन यही आप लोग का सही आंसर होगा हनीकॉम। जो हनीकॉम मटेरियल है ये पार्टीशन फ्रेम में आप लोग का AC LHB 2 टायर कोचेस में आप लोग का यूज होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन PL नंबर? PL नंबर प्राइस लिस्ट नंबर स्टॉक आइटम के लिए ये अवेलेबल होता है। तो आप लोग का यहीं पर टोटल कितना डिजिट होता है? ये होता है 8 के संख्या में डिजिट होता है। तो जैसे कि इसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड जो डिजिट होता है ये मेन ग्रुप को दर्शाता है, मेन ग्रुप को। इसके हिसाब से आप लोग का फिर सेकंड में चलिए, तीसरा और चौथा ये सब ग्रुप को दर्शाता है। 5, 6 और 7वां वाला जो डिजिट होगा 5, 6, 7 नंबर डिजिट ये आप लोग का आइटम सीरियल नंबर को दर्शाता है, आइटम सीरियल नंबर। इसी हिसाब से आप लोग का 8वां वाला जो डिजिट है ये आप लोग का चेक डिजिट होता है। तो इसको जरूर आप लोग याद रखें। ऑन द साइड वॉल ऑफ द चेयर कार व्हिच आइटम इज फिटेड फॉर फिक्सिंग द चेयर्स? यहीं पर देखिए क्वेश्चन है ऑन द साइड वॉल ऑफ द चेयर कार। जो चेयर कार कोच होता है इसका जो साइड वॉल होता है इसमें आप लोग का कौन सा आइटम को फिट किया जाता है? आप लोग का फिक्सिंग द चेयर्स, चेयर को फिक्सिंग करने के लिए कौन सा आइटम आप लोग का फिट किया जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का सीट अटैचमेंट प्रोफाइल। आप लोग का सीट अटैचमेंट प्रोफाइल को आप लोग को फिट करना पड़ेगा। तो आप लोग का जो चेयर को फिक्स करने के लिए सीट अटैचमेंट प्रोफाइल को फिट करना पड़ेगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, यहीं पर देखिए ब्रास आप लोग का जो पीतल होता है ये किस किस का मिश्र धातु होता है? ये होता है आप लोग का कपर और जिंक से आप लोग का ब्रास या पीतल बनता है। इसी हिसाब से आप लोग का कपर और टीन देख लीजिए, ये मिला के आप लोग का ब्रोंज बनता है, कांस्य बनता है, ये बनता है ब्रोंज बनता है कपर और टीन मिला के, और कपर और जिंक मिला के आप लोग का ब्रास बनता है। ये सब मिश्र धातु है, एलॉय है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द मैक्रो बोर्ड यूज्ड इन एसी एलएचबी कोचेस? ये पर देखो मैक्रो जो बोर्ड होता है, मैक्रो बोर्ड, तो ये आप लोग का एसी एलएचबी कोचेस में जो फिट होता है तो इसका यहीं पर थिकनेस पूछा है। तो मैक्रो बोर्ड के लिए आप लोग का जो थिकनेस हो जाएगा ये कितना होगा, कितना mm होगा? तो ये आप लोग का ये भी नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। तो इसमें देखिए आप लोग का क्या पूछा है, यहीं पर थिकनेस पूछा है, देख लेते हैं और एक बार। यहीं पर देखिए आप लोग का थिकनेस पूछ रहा है मैक्रो बोर्ड के लिए, जो कि नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा है एससी एलएचबी कोचेस में। इसका थिकनेस कितना होगा? तो इसका आप लोग का जो थिकनेस होगा ये हो जाएगा 16 mm का। अब ये देखिए ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मेनी सीट और बर्थ्स आर देयर इन एलएचबी एससीएन कोच? एलएचबी का आप लोग का जो स्लीपर कोच होता है इसमें आप लोग का टोटल कितना सीट होता है? तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप लोग का LWSCN इसमें आप लोग का 80 आप लोग का बर्थ या सीट रह जाएगा। इसी हिसाब से अगर ये LWACCN होता है, AC 3 टायर होता है, तो यही कंडीशन में आप लोग का 72 बर्थ होता है। ये भी जरूर याद रखें। उसी हिसाब से ICF कोचेस के लिए अगर आप लोग का
GSCN कोच होता है, GSCN आप लोग का स्लीपर कोच होता है। तो यही कंडीशन में ये आप लोग का 72 होता है। और आप लोग का अगर ACCN सिंपल कोच होता है, ICF का ACCN होता तो ये 64 नंबर बर्थ होता है या सीट होता है, ये जरूर याद रखें। तो यहीं पर आप लोग का LHB कोच के लिए जो LHB टाइप का स्लीपर कोच होगा, SCN कोच होगा, इसमें आप लोग का बर्थ या सीट संख्या कितना पूछा है, तो ये आप लोग का हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहीं पर आप लोग सी के साथ चलिए। फॉर मशीनिंग ऑफ बॉगी फ्रेम व्हिच टाइप ऑफ CNC मशीन इज बीइंग यूज्ड इन MCF। यहीं पर मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो रेबरेली में आप लोग का CNC मशीन जो यूज होता है, तो यहीं पर आप लोग का मशीनिंग ऑफ बॉगी फ्रेम, आप लोग का बॉगी फ्रेम का जो मशीनिंग होगा, तो इसमें आप लोग का कौन सा टाइप का CNC मशीन आप लोग का यूज होगा, तो कितना एक्सिस वाला आप लोग का CNC मशीन यूज होगा। तो यहीं पर देखिए, जो CNC होता है इसका आप लोग का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। आजकल जितना भी आप लोग का मिलिंग मशीन, लेथ मशीन जो यूज हो रहा है, सब CNC कंप्यूटराइज ये आप लोग का कंट्रोल होता है। तो इसी हिसाब से आप लोग का, तो यहीं पर आप लोग का जो मशीनिंग जो काम होगा बॉगी फ्रेम का, इसके लिए जो CNC मशीन आप लोग का यूज होगा, ये कितना एक्सिस वाला यूज होगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का 5 एक्सिस वाला CNC मशीन आप लोग का मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में यूज होगा। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द मीटर गेज इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो मीटर गेज यूज होता है, इसका आप लोग का लेंथ पूछा है, विड्थ चौड़ाई पूछा है, जो कि आप लोग का 1000 mm होता है मीटर गेज के लिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख सकते हैं, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप लोग का ब्रॉड गेज जो BG होता है, ये होता है 1676 mm। मीटर गेज MG ये 1000 mm, 1000 mm। इसी हिसाब से नैरो गेज और एक गेज आप लोग का यूज होता है। 3 टाइप का गेज में नैरो गेज भी यूज हो रहा है। तो नैरो गेज का 2 प्रकार का इसका विड्थ या इसका जो चौड़ाई रहता है, इसका लेंथ रहता है, ये होता है आप लोग का एक टाइप का 610 mm वाला एक नैरो गेज है, और एक 762 mm वाला भी आप लोग का नैरो गेज इंडियन रेलवे में यूज हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय GEM। यहीं पर देखिए GEM का पूर्ण रूप पूछा है, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जैसे कि जो भी आप लोग का अभी ऑनलाइन पोर्टल में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए आप लोग का जो ई प्रोक्यूरमेंट होता है, आप लोग का ऑनलाइन खरीदारी होता है, ई मार्केट प्लेस से आप लोग पब्लिक कोई भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, प्रोक्यूरमेंट कर सकते हैं कोई भी गुड्स और सर्विस के लिए। ई मार्केट प्लेस आप लोग का यूज होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच गैस इज फील्ड इन सील्ड विंडो ऑफ LHB कोचेस। तो LHB कोचेस में आप लोग का विंडो जो सीलिंग होगा, विंडो ग्लास, इसमें आप लोग का कौन सा गैस को फिलिंग किया जाता है। तो इसमें जो गैस फिलिंग किया जाता है, यहीं पर ऑप्शन में आप लोग देखिए। तो ऑप्शन में देखिए आप लोग का जो क्रिप्टन गैस है, यही आप लोग का विंडो सीलिंग में यूज होता है। यहीं पर आप लोग का आर्गन गैस और क्रिप्टन गैस, ये दोनों गैस विंडो सीलिंग में आप लोग का यूज होता है। इसको जरूर याद रखें, दोनों गैस यूज होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNM इन इंडियन रेलवे। PNM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो PNM का जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है, ये आप लोग का परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है। ये होता है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। तो जो भी आप लोग का मुद्दा रहता है आप लोग का एम्प्लॉय का और आप लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, इसको PNM मीटिंग में सुलझाया जाता है। ये याद रखिए, इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। लिक्विड पेनेट्रेशन टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आप लोग का जो लिक्विड पेनेट्रेशन टेस्ट होता है, लिक्विड पेनेट्रेशन टेस्ट जो होता है, ये आप लोग का
कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर आधारित होता है? ये कैपिलरी एक्शन के ऊपर आधारित होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिए। फुल फॉर्म ऑफ NAFTC, जैसे कि NFTC का भी फुल फॉर्म आता है और NAFTC का भी आप लोग का फुल फॉर्म आता है, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि नेचुरल फाइबर थर्मोसेट कंपोजिट होता है NFTC का, यहीं पर ए लगा दिया गया है, तो यहीं पर हो जाएगा नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर थर्मोसेट कंपोजिट हो जाएगा। इसका आप लोग का सही फुल फॉर्म नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर थर्मोसेट कंपोजिट, NAFTC का फुल फॉर्म पूर्ण रूप। Which of the following welding process uses non-consumable electrode? तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जहाँ होगा यहीं पर आप लोग का टीक वेल्डिंग हो जाएगा, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। और जहाँ पर कंज्यूमेबल हो जाएगा, ये याद रखिए, जहाँ पर कंज्यूमेबल आप लोग का इलेक्ट्रोड होगा यही कंडीशन में आप लोग का MIG वेल्डिंग हो जाएगा, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। और जहाँ पर आप लोग का नॉन कंज्यूमेबल देगा यहीं पर आप लोग TIG वेल्डिंग के साथ जाइए, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। विस्कोसिटी मेजर्ड बाय फोर्ड कप विस्कोमीटर ऑफ पेंट A and B इज 45 सेकंड एंड 90 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली। व्हिच पेंट हैज हायर विस्कोसिटी? तो यहीं पर देखिए विस्कोसिटी पूछ रहा है, तो विस्कोसिटी जैसे कि लिक्विड का हम लोग का जो फ्लोनेस को हम लोग मेजर करते हैं, तो जैसे कि यहीं पर देखिए विस्कोसिटी जो मेजर करेंगे आप लोग का फोर्ड कप विस्कोमीटर से आप लोग का विस्कोसिटी मेजर करते हैं। तो यहीं पर आप लोग का पेंट ए के लिए ये आप लोग का जो फ्लोइंग रेट है 45 सेकंड है, और आप लोग का जो बी आप लोग का पेंट है इसके लिए 90 सेकंड है। ए के लिए आप लोग का 45 सेकंड है और बी पेंट के लिए यहीं पर दिया है आप लोग का 90 सेकंड। तो यहीं पर क्वेश्चन है कि कौन सा पेंट का विस्कोसिटी यहीं पर ज़्यादा होगा? तो ज़्यादा किसका होगा? ज़्यादा आप लोग का यहीं पर देखिए कौन सा आप लोग का पेंट का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। तो यहीं पर आप लोग के लिए ये क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, आप लोग इसको बताइए कि 45 सेकंड जो आप लोग का विस्कोसिटी मेजर कर रहे हैं पेंट ए का, इसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा ना आप लोग का 90 सेकंड का ज़्यादा होगा? ये जरूर कमेंट्स में बताइए, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर या आप लोग का इसका नाम स्क्रू गज भी होता है, इसका दूसरा नाम स्क्रू गज भी बोला जाता है। तो इसका यहीं पर आप लोग का लीस्ट काउंट पूछ रहा है, सबसे कम कितना मेजरमेंट ले पाएंगे। तो देखिए यहीं पर ऑप्शन में चलते हैं, तो ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो आप लोग को मिलेगा, देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, ये हो जाएगा 0.01, ये हो जाएगा आप लोग का लीस्ट काउंट हो जाएगा माइक्रोमीटर का। तो इसका भी देख लेते हैं, आप लोग का यहीं पर लीस्ट काउंट आप लोग निकालेंगे, ये आप लोग का माइक्रोमीटर के लिए और आप लोग का वर्नियर कैलिपर के लिए भी आप लोग देख लीजिए। तो इसमें आप लोग का जो सबसे कम मेजरमेंट लेंगे माइक्रोमीटर में और वर्नियर कैलिपर में, जो कि अगर मैट्रिक स्केल होगा, मैट्रिक स्केल में आप लोग देखिए माइक्रोमीटर के लिए 0.01 mm हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का ब्रिटिश स्केल में या आप लोग का इंच स्केल, जिसको कि इंच स्केल भी बोलते हैं, तो इसमें आप लोग का हो जाएगा 0.0001 इंच हो जाएगा, ये भी याद रखें। उसी हिसाब से वर्नियर कैलिपर का जो आप लोग का लिस्ट काउंट होगा मैट्रिक स्केल में 0.02 mm हो जाएगा, और आप लोग का जो इंच स्केल या ब्रिटिश स्केल में आप लोग का हो जाएगा 0.001 इंच, ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भेजदा? यहीं पर देखें VESD भेजदा जो होता है इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो यहीं पर क्या होगा, यहीं पर हो जाएगा वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन एपरेटस हो जाएगा।
तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन एपरेटस। तो आप लोग देख रहे हैं आजकल एलएचबी कोचेस में आप लोग का सब भेजदा सिस्टम लगा दिया जा रहा है। जैसे ही आप लोग का कोई भी स्मोक को ये आप लोग का डिटेक्ट करेगा, उसी हिसाब से इसका अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होके आप लोग का गाड़ी में ब्रेक लगा देगा। उसके बाद आप लोग का अगर फायर का कुछ अगर सिम्टम्स होगा तो इसको बुझाने के बाद ही आप लोग का फिर बीपी प्रेशर इसको रीसेट करेंगे, बीपी प्रेशर बिल्डअप होगा, फिर जाके आप लोग का गाड़ी आगे जाएगा। द वुडन हैमर यूज्ड इन फिटिंग शॉप इज कॉल्ड। तो फिटिंग शॉप में जो वुडन हैमर यूज होता है इसको हम लोग बोलते हैं मलेट बोलते हैं, मेलेट बोलते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। टैप इज यूज्ड फॉर मेकिंग। जो टैप यूज किया जाता है ये इंटरनल थ्रेड्स आप लोग का जो भीतरी चूड़ी काटने के लिए इंटरनल थ्रेड्स कटिंग के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। आउटर थ्रेड काटने के लिए आप लोग का डाया मशीन यूज करते हैं, डाया मशीन, ये भी याद रखिए। आप लोग का डाया में आउटर थ्रेड काटते हैं और टैप में आप लोग का इंटरनल थ्रेड या इनर थ्रेड्स आप लोग इसमें बनाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई। यहाँ पर देखिए पीपीई का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए आप लोग का ऑप्शन यहीं पर सी में दिया है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे कि आप लोग का वर्क प्लेस में जब भी आप लोग काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में हो या आप लोग का अपन लाइन में भी आप लोग जब भी काम कर रहे हैं, इस टाइम आप लोग का पीपीई के प्रति आप लोग का पीपीई के प्रति ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग शूज पहनते हैं, हेलमेट, एप्रॉन, हैंड ग्लोव्स, वेल्डिंग गगल्स, ये आप लोग का सब पीपीई में जाएगा। तो हमेशा आप लोग वर्किंग प्लेस में पीपीई के प्रति ज़रूर सावधान रहिए, ज़रूर आप लोग का पीपीई वेयरिंग करके ही काम कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRIS। यहीं पर देखिए IRIS का आप लोग का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA। WRA सिस्टम यूज होता है आप लोग का एसी कोचेस में। देखिए वाटर रेजिंग एपरेटस, इसका फुल फॉर्म होता है वाटर रेजिंग एपरेटस। तो ये ऑप्शन बी में है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द LHB पैसेंजर कोचेस। यहीं पर देखिए लेंथ पूछा है आप लोग का LHB कोचेस के लिए, ये मीटर में दिया है, इसलिए आप लोग को कन्फ्यूजन होना जरूरी नहीं। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का लेंथ पूछा है ये लेंथ ओवर बॉडी का हिसाब से दिया है, तो यहीं पर हो जाएगा 23.54 मीटर हो जाएगा, जिसको कि हम लोग 23.540 mm भी बोल सकते हैं। ये आप लोग ज़रूर याद रखें। तो जैसे कि यहीं पर देखिए आप लोग का जो लेंथ ओवर बॉडी रहेगा, लेंथ ओवर बॉडी जो रहेगा एक कंडीशन में ये 23.54 मीटर बोल सकते हैं। इसको अगर mm में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इस हिसाब से लेंथ ओवर कपलर या आप लोग का CBC टू CBC जो लेंथ होगा ये कितना होगा 24 मीटर होगा। ये आप लोग को मीटर में इसका यूनिट दिया गया है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। व्हाट इज द स्पेसिफाइड स्पीड ऑफ LHB कोचेस। LHB कोचेस का स्पेसिफाइड स्पीड कितना होता है 160 kmph, जिसको कि हम लोग 200 kmph तक अपग्रेड कर सकते हैं।
व्हाट इज द थिकनेस ऑफ स्किन सीट ऑफ साइड वॉल इन एलएचबी कोचेस। यहीं पर थिकनेस पूछा है, स्किन सीट साइड वॉल के लिए जो स्किन सीट आप लोग का यूज होगा एलएचबी कोचेस में, इसका आप लोग का थिकनेस पूछा है। तो इसका थिकनेस आप लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 mm का। तो आप लोग का जो साइड वॉल के लिए जो आप लोग का सीट यूज होता है, ये आप लोग का फेरिटिक स्टील से तैयार होता है। ये होता है आप लोग का फेरिटिक स्टील, जिसको कि SS409 MB इसका कोड होता है। आप लोग का फेरिटिक स्टील से साइड वॉल मैन्युफैक्चर होता है, जिसका कि थिकनेस 2 mm का होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDSO। RDSO का फुल फॉर्म रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है RDSO। यहीं पर देखिए ऑप्शन बी में चलिए, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप लोग का अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन होता है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि आप लोग का हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ये भी जरूर याद रखें। और इसका जो स्थापना हुआ था, ये जो स्टार्ट हुआ था आप लोग का फाउंडेशन हुआ था 7 मार्च 1957 को। ये भी जो एडिशनल डाटा है जरूर याद रखें। द सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय वेल्डर ड्यूरिंग वेल्डिंग। जब वेल्डिंग करते हुए वेल्डर आप लोग का जो सेफ्टी इक्विपमेंट PPE यूज करता है, इसके बारे में ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या सब है। जैसे कि आप लोग का वेल्डिंग हेलमेट हो गया, एप्रॉन हो गया, आर्म स्लिप्स हो गया, लेग गार्ड हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, लेदर हैंड ग्लोव्स हो गया। तो यहीं पर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये सभी आप लोग का PPE है, वेल्डर के लिए सेफ्टी आइटम्स है। व्हाट टाइप ऑफ स्टील इज यूज्ड इन साइड वॉल एंड रूफ फ्लेंज इन LHB कोचेस। यहीं पर देखिए आप लोग का मटेरियल पूछ रहा है, कौन सा मटेरियल से साइड वॉल और रूफ फ्लेंज LHB कोच में जो यूज होता है ये तैयार होता है। तो आप लोग का साइड वॉल के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्टील इज यूज्ड इन साइड वॉल एंड रूफ फ्लेंज इन LHB कोचेस। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए, नहीं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आप लोग को बता दिया जाएगा। आप लोग टोटल जो मटेरियल के लिए एक आप लोग का वीडियो बना हुआ है, इसको ज़रूर आप लोग देखिए, बढ़िया वीडियो है। इसमें आप लोग का जो LHB सेल का अलग अलग जो पार्ट्स होता है, कौन सा मटेरियल से तैयार हुआ है और आप लोग का इसका थिकनेस कितना है, इसके लिए 2 अलग अलग वीडियो बनाया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और इसको देखिए और आप लोग यहीं पर आंसर देने का कोशिश कीजिए। साइड वॉल और रूफ फ्लेंज के लिए आप लोग का जो मटेरियल यूज होता है वो कौन सा मटेरियल है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच इज द स्पेसिफाइड रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन RMPU ऑफ LHB कोचेस। यहाँ पर देखिए आप लोग का जो AC LHB कोच में RMPU जो यूनिट होता है, रूट माउंटेड AC पैकेज यूनिट होता है। RMPU रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट होता है। यहीं पर देखिए RMPU का फुल फॉर्म भी आता है, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। तो यहीं पर आप लोग का जो AC LHB कोचेस में आप लोग का RMPU जो यूनिट में आप लोग का जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है,
ये इसका स्पेसिफाइड रेफ्रिजरेंट क्या यूज होता है, तो नेमोनेटेड जो आप लोग का यहीं पर रेफ्रिजरेंट यूज होता है, ये देखिए ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का R407C, ये आप लोग का नॉमिनेटेड रेफ्रिजरेंट है। इसके साथ R407C के साथ आप लोग का R22, ये भी आप लोग का दोनों टाइप का रेफ्रिजरेंट, ये आप लोग का नॉमिनेटेड या स्पेसिफाइड रेफ्रिजरेंट है। RMPU यूनिट LHB कोच के लिए यही रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। तो रेफ्रिजरेंट का आप लोग का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, तो ये आप लोग का जो ये क्या करता है, लो प्रेशर गैस जो होता है इसको हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। ये आप लोग का जो हॉट एयर को रिमूव करके आप लोग का कूलिंग एयर ये क्रिएट करता है। यही आप लोग का रेफ्रिजरेंट का काम होता है। तो यहीं पर जो LHB कोच में जो आप लोग का स्पेसिफाइड रेफ्रिजरेंट होता है ऑप्शन के अनुसार R407C, ये आप लोग का रेफ्रिजरेंट है। और इसके साथ R22 रेफ्रिजरेंट भी यूज होता है। ब्रेजिंग यूज टू वेल्ड अप डेस एंड डेस इन LHB सेल। LHB सेल में देखिए कौन कौन सा पार्ट्स के लिए आप लोग का ब्रेजिंग जो प्रोसेस है, आप लोग का ब्रेजिंग प्रोसेस यूज होता है वेल्डिंग करने के लिए कौन कौन सा पार्ट्स को। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा जो रूफ बियरर और साइड वाल, इसी को आप लोग का ब्रेजिंग करने के लिए ये पार्ट्स जो ब्रेजिंग करके वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है। तो इसके लिए आप लोग का रूफ बियरर और साइड वाल जो पार्ट्स है ब्रेजिंग के माध्यम से ही इसको जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हुई स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर माइनर पेनल्टी इन D&AR। तो डिसिप्लिन एंड अपील जो रूल होता है DNR, तो यही केस में आप लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होता है छोटी शास्ति के लिए, माइनर पेनल्टी के लिए। तो ये क्या होता है, ये देखिए SF11, ये होता है आप लोग का माइनर पेनल्टी या छोटी शास्ति। इसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं SF1 जो होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म सस्पेंशन के लिए है। SF जो 5 है ये बड़ी शास्ति या मेजर पेनल्टी के लिए है। तो जितना भी आप लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। D&DA आप लोग का डिसिप्लिन एंड अपील रूल में जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है सभी को ही याद रखना है। व्हाट इज द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ RMPU इन LHB AC3 टायर कोचेस। LHB AC3 टायर कोचेस में रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट का आप लोग का कूलिंग कैपेसिटी पूछा है। तो कूलिंग कैपेसिटी इसका कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 7 टन हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच आइटम इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग ऑफ FRP पैनल्स ऑन साइड वॉल। यहीं पर देखिए पूछ रहा क्वेश्चन है कि आप लोग का कौन सा आइटम आप लोग का यूज किया जाता है FRP पैनल को फिक्स करने के लिए साइड वॉल में। तो यहीं पर ये हो जाएगा आप लोग का व्हिच आइटम इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग FRP पैनल्स ऑन साइड वॉल्स, ये हो जाएगा आप लोग का यहीं पर देखिए आप लोग का सही ऑप्शन क्या होगा। तो सही ऑप्शन आप लोग का, आप लोग इसको कमेंट्स में बता सकते हैं। इसका जो आंसर है ये कन्फ्यूजन लग रहा है तो ज़रूर इसको आप लोग अगर किसी के पास आइडिया है तो ये आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग का जो FRP पैनल को साइड वॉल में फिक्स करने के लिए आप लोग का या तो नॉट बोल्ट यूज होता है, प्लेन हेड स्क्रू यूज होता है या 3 mm प्रेशर लॉक यूज होता है, ये आप लोग बताइए कमेंट्स में। व्हाट डू यू मीन PSL, जो PSL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहीं पर आप लोग का जो PSL का फुल फॉर्म होता है ये हो जाएगा आप लोग का
प्रोडक्ट सेफ्टी लिस्ट हो जाएगा। यहीं पर आप लोग का प्रोडक्ट सेफ्टी लिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। व्हिच इज द वेल्डिंग डिफेक्ट्स। यहीं पर देखिए वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या है। यहीं पर पोरोसिटी, अंडरकट, ये सब आप लोग का वेल्डिंग डिफेक्ट है। ब्लो होल्स, ये भी वेल्डिंग डिफेक्ट है। इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन, ये भी आप लोग का वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो यहीं पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। हाउ मेनी क्रॉस ब्रेस फिटेड इन LW एसिसियन कोच। यहीं पर देखिए आप लोग का LW एसिसियन कोच, LHB AC 3 टायर कोच में आप लोग का कितना क्रॉस ब्रेस फिट होता है। तो ये आप लोग का 9 के संख्या में आप लोग का क्रॉस ब्रेस फिट होता है LHB AC 3 टायर कोच में। ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which item is used to cover the gap between विंडोज एंड FRP साइड पैनल्स इन LHB 2 टायर। यहीं पर देखिए कौन सा आइटम आप लोग का यूज होता है। तो कवर करेंगे, किसका बीच में कवर करेंगे, ये आप लोग का बिटवीन गैप बिटवीन जो विंडो और FRP साइड पैनल के बीच में जो गैप होता है उसको कवर करने के लिए LHB AC 2 टायर में कौन सा आइटम यूज होता है। तो इसके लिए जो आइटम आप लोग का यूज होता है, ये लॉक रबर यूज होता है। ये होता है आप लोग का लॉक रबर जो होता है, ये आप लोग का विंडो और FRP साइड पैनल LHB 2 टायर में इसको कवर करने के लिए, गैप को आप लोग का कवर करने के लिए यूज होता है लॉक रबर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIP। SIP का फुल फॉर्म पूछा है। तो यहीं पर SIP का फुल फॉर्म जो होता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेल्फ इंस्पेक्शन प्रोफर्मा हो जाएगा। ये हो जाएगा सेल्फ इंस्पेक्शन प्रोफर्मा। इसको याद रखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही टाइट आ रहा है। व्हाट इज द प्रेशर इज मेंटेन इन ब्रेक पाइप इन एयर ब्रेक सिस्टम LHB कोच। तो ब्रेक पाइप में आप लोग कितना प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। FP में कितना मेंटेन करते हैं, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस हिसाब से MR में आप लोग का कितना प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, 8 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोग का MR में, मेन रिजर्वर में ये मेंटेन होना चाहिए MR प्रेशर। व्हाट इक्विपमेंट इज यूज टू शिफ्टिंग अप कोचेस फ्रॉम पेंट शॉप टू फर्निशिंग शॉप। तो एक आप लोग का शॉप से दूसरा शॉप को आप लोग को कोच को ट्रांसफ़र करना है, एक जगह से दूसरे जगह लेना है। तो यही केस के लिए आप लोग का वर्कशॉप में ट्रावर्सर का यूज होता है, ट्रावर्सर का यूज होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ट्रावर्सर के माध्यम से आप लोग एक कोच को आप लोग का एक शॉप से दूसरा शॉप को ले सकते हैं। व्हिच गैस इज यूज्ड फॉर स्किन टेंशनिंग ऑफ LHB कोच। LHB कोच में आप लोग का जो स्किन टेंशनिंग होगा इसके लिए जो गैस यूज होगा इसका नाम क्या है, ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस इसके लिए यूज होता है। ये होता है आप लोग का ऑक्सी एसिटिलीन गैस आप लोग का स्किन टेंशनिंग के लिए LHB कोच में। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ LCWM। आप लोग का ये आप लोग का MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के लिए क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का LCWM जो वर्कशॉप में आप लोग का ये सब मशीन सब यूज होता है, इसका ही फुल फॉर्म है। तो जो यहीं पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा LCWM का। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का लेजर कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन। ये हो जाएगा आप लोग का लेजर कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन LCWM। ऑप्शन ए के साथ चलिए। फीबा इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेज एक्टिविटी। आप लोग का फेलियर इंडिकेशन का ब्रेक एप्लीकेशन फीबा का फुल फॉर्म होता है। तो यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है, तो ये आप लोग का किसके साथ रिलेटेड है, पूछ रहा है कौन सा एक्टिविटी के साथ। तो ये आप लोग का एयर ब्रेक के साथ ये एक्टिविटी एयर ब्रेक सिस्टम के साथ फीबा का कनेक्शन है। जैसे कि आप लोग का एयर स्प्रिंग
जो आप लोग का कोच में सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग होता है, वही कोच में आप लोग का फीवा यूज होता है, फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। तो एक कोच में आप लोग का 1 कोच, इसमें देख सकते हैं आप लोग का 2 के संख्या में फीवा डिवाइस या फीवा पैनल आप लोग का यूज होता है, और 4 के संख्या में आप लोग का फीवा इंडिकेटर रहता है। ये भी जरूर याद रखें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैजार्डस फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो कौन सा यहीं पर देखिए हम लोग के लिए हानिकारक, हैजार्डस नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए। तो यहीं पर देखिए, यहीं पर आप लोग का जो कौन सा नहीं है, ईटीपी स्लॉच, आप लोग का ईटीपी प्लांट से जो कचरा निकलता है, आप लोग का एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से जो कचरा निकलता है वो हम लोग के लिए हानिकारक है। ऑयल भी हानिकारक है, बैटरी भी हानिकारक है, लेकिन जो आप लोग का पेड़ पौधा होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये हमेशा आप लोग का ह्यूमन बींग्स के लिए ये आप लोग का हानिकारक नहीं होते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ सोलबार इन एलएचबी पावर कार। यहीं पर देखिए आप लोग का सोलबार का थिकनेस पूछा है, तो सोलबार का यहीं पर थिकनेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का जो सोलबार का थिकनेस होता है ये आप लोग का 6 mm होता है। तो इसका आप लोग का इसमें जो मटेरियल लगता है ये IRSM 41, ये आप लोग याद रखें। एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम EMS स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू, यहीं पर ISO के बारे में पूछा गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डेशन, जो ISO सर्टिफिकेशन होता है। तो आप लोग का एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए ISO कितना होता है, ISO 14001 2015, यही सर्टिफिकेशन दिया जाता है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसी हिसाब से ये देखिए आप लोग का ISO 9001 2015 जो है ये आप लोग का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यही ISO सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इसी हिसाब से आप लोग का जो ISO 45001 जो है ये आप लोग का हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए है। ये भी जरूर आप लोग याद रखें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PEAV। PEAV का यहीं पर आप लोग का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व होता है। ये क्या होता है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व होता है। तो आप लोग का LHB कोच में इसका जो आप लोग का होल का चोक होल डाया 19 mm का रहता है, ये आप लोग का LHB कोच में। और आप लोग का ICF कोच के लिए ये 8 mm चोक होल डाया रहता है, ये भी क्वेश्चन आता है, जरूर याद रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोग का जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली का, नॉर्दर्न रेलवे रायबरेली का जो JEE CNW क्वेश्चन पेपर का सॉल्व कर रहे थे यहीं पर रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उसको दूसरा वीडियो में सॉल्व करेंगे। और कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए, क्यों बोलने से हर क्वेश्चन का आंसर हमको भी पता नहीं रहता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइए कहीं पर भी गलती हो रहा तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।